हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, टीचिंग लाइसेंसिंग प्रिपरेशन, स्मार्ट प्रिपरेशन, एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम जर्नल स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिंग ए पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। पिछली क्लासेस में हमने कुछ इंटरवेंशंस, माइनर और मॉडरेट स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था टू कंट्रोल प्रॉब्लम बिहेवियर, इंडिविजुअल प्रॉब्लम बिहेवियर। ये स्ट्रेटजीज हैं कि जर्नली क्लासरूम को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कैसे रखें। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड। लेकिन एक बात आपको समझना बड़ी लाजमी है कि जो मैं स्ट्रेटजीज इसमें डिस्कस करूंगा सवाल में, हो सकता है कि उन स्ट्रेटजीज पे इंडिविजुअली क्वेश्चंस आ जाएं, अलग अलग से कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्सेस क्वेश्चंस वाले सेक्शन में उन पर अलग अलग एक क्वेश्चन आ जाए। तो यूं समझ लीजिए कि ये जो जवाब है, वो तकरीबन ये जवाब है 5 से 6 मुख्तलिफ क्वेश्चंस का। 5 से 6 क्वेश्चंस और उसका एक ही वन साइज फिट आंसर, जो आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा एंड इट विल बी वेरी स्मार्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट काइंड ऑफ एग्जाम्स। अब ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल है जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं। टीचर ट्रेनिंग के दौरान टीचर ट्रेनीज के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके इसका फोकस टीचिंग लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि भाई सवाल है कि दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि वो जर्नल स्ट्रेटजीज पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट रखने के लिए क्या है। तो पहली स्ट्रेटजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। अगर आपने पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट रखना है तो ये स्टाइल बड़ा इफेक्टिव है। क्यों? बिकॉज दिस स्टाइल इनकरेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को तो इनकरेज करता है, लेकिन इट ऑल्सो मॉनिटर्स स्टूडेंट्स बिहेवियर इफेक्टिवली। दूसरा, authoritative teachers always show caring attitude towards their students, लेकिन they also limit their behavior when it is necessary. तीसरी बड़ी चीज है कि authoritative classroom style clarifies rules and regulations and expect students' input in terms of behavior. अब authoritative classroom style in contrast, मुतजाद है अथॉरिटेरियन क्लासरूम स्टाइल का। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए हमें अथॉरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल नहीं चाहिए, परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल नहीं चाहिए। क्योंकि अथॉरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल या अथॉरिटेरियन टीचर्स का ज़्यादा फोकस होता है। द अथॉरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इज मोर रिस्ट्रिक्टिव एंड प्यूनिटिव। वो पाबंदी पे और सज़ा पे ज़्यादा फोकस करता है। And the main aim of authoritarian teacher is to keep order in the class, or the strict discipline, or very less contact with the students, मतलब less exchange of dialogues, और उसका मकसद डिसिप्लिन होता है लर्निंग या इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा। और हम अक्सर देखते हैं कि अथॉरिटेरियन क्लासरूम स्टाइल जहाँ प्रैक्टिस होता है, उस क्लासरूम के बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं, दे आर लेस कम्युनिकेटिव। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते, वो सोशल एंजाइटी और कंपैरिजन का शिकार होते हैं, वो इनिशिएटिव नहीं लेते। वो उनको पैसिव लर्निंग की आदत पड़ी हुई होती है, मतलब वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते। ये निशानियाँ अगर मैं आपको बताऊँगा ना, तो आप हर गवर्नमेंट स्कूल के तकरीबन मेजॉरिटी गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे दौर में इस तरह का स्टाइल प्रैक्टिस होता था, और अभी भी होता है, नो डाउट। कुछ स्कूल्स एंड कुछ टीचर्स और कुछ क्लासरूम्स गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे हैं और मॉडर्न तर्ज पे चलते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको गवर्नमेंट क्लासरूम की याद दिलाएंगी। पैसिव लर्निंग और इनिशिएटिव ना लेना, शाय बच्चों का होना, डरपोक बच्चों का होना,
बहुत ही सबमिसिव बच्चे, यू नो, दीज़ थिंग्स आर द आउटकम ऑफ अथॉरिटेरियन क्लासरूम। उसके बरक्स एक परमिसिव क्लासरूम है, जो बिल्कुल ही खुला छोड़ देता है स्टूडेंट्स को। इस तरह का स्टाइल एडमिसिबल है बड़ी क्लासेस में, जैसे पीएचडी लेवल की क्लासेस हैं, एमफिल लेवल की, वहाँ पर बच्चे ऑलरेडी मैच्योर होते हैं। बट लोअर द क्लास, मोर स्ट्रक्चर्ड द स्ट्रेटजी मे बी और शुड बी। तो परमिसिव क्लासरूम में भी इस तरह है कि आप पूरी तरह अलाउ कर देते हैं, और वो इस तरह की टीचिंग स्टाइल उनके एकेडमिक स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता और कहीं कमी छोड़ देता है। तो अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इज़ द फर्स्ट स्ट्रेटजी, जिसमें टीचर केयरिंग है, जिसमें टीचर मॉनिटर भी कर रहा है, जिसमें टीचर इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रोमोट भी कर रहा है, जिसमें टीचर जो है अपने एटीट्यूड को केयरिंग तो रख रहा है लेकिन लिमिट भी कर रहा है, जिसमें टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के से उनके अच्छे बिहेवियर के लिए। दूसरी जो स्ट्रेटजी है, जनरल स्ट्रेटजी टू कीप क्लासरूम एनवायरनमेंट वेरी पॉजिटिव, वो है क्रिएटिंग, टीचिंग एंड मेंटेनिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। याद रखें कि स्कूल लेवल पर अ, अ, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स नहीं होंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मे हैपन, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑलवेज ब्रीड chaos। तो यूं समझ लीजिए कि जो रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं ना, क्लास में आकर टीचर सेट करता है, these are some kind of stated expectations of the behaviors of the student। आपके स्टूडेंट को ये जानने का हक है कि व्हाट डू यू एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू बिहेव। अगर उनको रूल्स प्रोसीजर्स ही पता नहीं होंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, केओस क्रिएट हो सकता है। अब किस तरह क्लासरूम को स्ट्रक्चर्ड विद प्रोसीजर्स एंड रूल्स बनाया जाए? याद रखें कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स दोनों अप्लाई होते हैं। रूल्स क्लासरूम होते हैं एंड बेसिकली फॉर स्पेसिफिक एंड जर्नल एक्सपेक्टेशंस। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को कहेंगे कि रेस्पेक्ट अदर्स, ये एक जर्नल एक्सपेक्टेशन है। स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन ये है कि प्लीज टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स और वाइल इंस्ट्रक्शन, और या बी वेरी मच अटेंटिव टुवर्ड्स इंस्ट्रक्शन। ये स्पेसिफिक रूल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रोसीजर्स जो है ना, वो बेसिकली अप्लाई होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर। मसलन क्लासरूम का एक प्रोसीजर है, टीचर ने रखा हुआ है, आई डोंट नो, कि जब बच्चा सुबह को क्लासरूम में एंटर हो तो क्या वो थोड़ी देर रुके, अपने स्टूडेंट्स के साथ सोशलाइज हो, या स्ट्रेट अवे वो अप, अपनी सीट पर चला जाए, या जब सीट पर काम कर रहा है तो क्या अपने साथ वाले स्टूडेंट्स की हेल्प करे या अपने काम से काम रखे, या हाफ टाइम होता है तो वो एग्जिट कैसे करे, या छुट्टी ऑफ होती है तो बच्चों को लाइन बाय लाइन एग्जिट करना है, इंडिविजुअली एग्जिट करना है, डेस्क बाय डेस्क एग्जिट करना है, क्या सेटिंग होगी? तो बिहेव रूल्स जो होते हैं वो टेंड नॉट टू चेंज एंड प्रोहिबिटिव इन देयर नेचर। रूल्स प्रोहिबिटिव होते हैं, चेंज नहीं होते। प्रोसीजर्स ज्यादा तौर पर चेंज हो सकते हैं, एंड दीज प्रोसीजर्स आर टू एस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ अ बिहेवियर। तो इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए, पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए स्टेटेड एक्सपेक्टेशंस का होना बड़ा लाजमी है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। आप याद करें कि हम लोग जब अपने फेवरेट टीचर को याद करते हैं, तो अपने फेवरेट टीचर को अ, वो क्यों याद रह जाता है, फेवरेट टीचर हमारा? हम जब डीपली इसको सोचेंगे ना, तो हमें पता लगेगा कि ना सिर्फ उसने हमारी हमारी एकेडमिक स्किल्स में हेल्प की थी, बट आवर फेवरेट टीचर्स ऑलवेज हैड अ वेरी केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अस। एक केयरिंग एटीट्यूड हुआ करता था हमारे टीचर्स का हमारे साथ, एंड हमारे फेवरेट टीचर इसीलिए भी याद होते हैं कि बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्टफ, he or she was always there for our social and emotional support। एक 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 टीचर जिसके साथ बड़ा पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हुआ और हमने कोऑपरेट किया, उसको पसंद करते थे, वो इसलिए भी था कि he or she knew about our anxieties and needs and dealt accordingly। तो
जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स के साथ, वो क्लासरूम पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को बनाने में बड़ी हेल्प करता है। चौथी स्ट्रेटजी जो निहायत ही अहमियत के हामिल है, गेटिंग स्टूडेंट्स एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का शेयर करना, और उसमें अहम बात हो जाती है व्हेन यू हैव अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल टू मेक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन lessons, in classroom activities, in discussing classroom rules and regulations, in discussing tasks, in deciding about rubrics। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व करते हैं ना, और उनके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और बताते हैं कि हमने मिलके इस क्लासरूम को खूबसूरत और अच्छा बनाना है, तो स्टडीज़ शो करती हैं कि स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं और उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है, these students show more commitment towards classroom, towards their studies। तो authoritative management style, not authoritarian, बड़ा लाजमी है to make students share responsibility and be committed। पांचवी सबसे बड़ी जो अहम स्ट्रेटजी है, जर्नल स्ट्रेटजीज को मैं कहूँगा, रिवार्डिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर। एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिवॉर्ड करेंगे तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड उसको उसको साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली अच्छे बिहेवियर को रिपीट करेगा और कंटिन्यू करेगा। और रिवार्डिंग बिहेवियर में यू नीड टू बी वेरी वाइज, चूज इफेक्टिव रीइंफोर्सर्स। रिवार्ड जब आप करने जाएं तो रीइंफोर्समेंट जो आप दे रहे हैं बच्चे को या तय कर रहे हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए। कुछ बच्चे के लिए आपकी तारीफ बहुत होती है और वो अपने अच्छे बिहेवियर को रिपीट करेगा। कुछ बच्चों को आपने को सेंस करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपने उनको अलाउ करना है कि भाई तारीफ से कुछ ज़्यादा उनको चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट the permission of doing their pleasurable activities in return to their positive behavior, good behavior। तो प्लेजरेबल एक्टिविटीज मसलन आपने टास्क के दौरान थोड़ी सी उनको ब्रेक दे दी, मसलन टास्क की डेडलाइन बढ़ा दी आपने, मसलन आपने ब्रेक थोड़ा सा अर्ली कर दिया, मसलन आपने आ, आ, जो एक्सरसाइज या टेस्ट के रूल्स थे वो इजी कर दिए। सो मेनी रीइंफोर्समेंट्स। एक टीचर को जो है प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं, बिहेवियर को शेप करना पड़ता है, रिमाइंड करवाना पड़ता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए कि स्टूडेंट्स को क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस तय हुए थे। और बिहेवियर को रिवार्ड करते वक्त टीचर को हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि वेल रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड should be to make students gain mastery on their emotions, to gain discipline, to gain self-disciplined and self-corrective, not to control them। अब आप मिसाल लें, आप एक स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आप चुप बैठोगे तो उसकी रीइंफोर्समेंट है, और आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे और आपकी काम वक्त में मुकम्मल होगा तो आपको अवार्ड मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। तो कौन सी रीइंफोर्समेंट है जो उनको मास्टरी करवा रही है अपने काम पे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला जो रीइंफोर्समेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव है। स्टडीज शो करती हैं कि रीइंफोर्समेंट टू कंट्रोल स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स। सो ये थी कुछ जर्नल स्ट्रेटजीज। सकता है आए अभी देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बड़ा सिंपल सा है। आप सबसे पहले तो आप 1 या 2 लाइन में डिफाइन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल स्ट्रेटजीज ऑफ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। आप कॉन्सेप्ट को बयान करेंगे कि पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, और फिर सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आप क्विकली डिस्कस करेंगे 3 to 5 जर्नल स्ट्रेटजीज फॉर पॉजिटिव क्लासरूम ब्रीफली, और फिर एंडिंग लाइंस में आप उसके आउटकम्स को, जिसको क्लोजिंग लाइन कहते हैं, उसको आप डिस्कस करेंगे। आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा, यू विल बी एबल टू ग्रेब फुल मार्क्स। अब देखिए ये सवाल कैसे आ सकता है। ये सवाल आ सकता है इस तरह भी, गौर करें, जवाब सेम ही है, स्मार्ट जवाब है जो फिट होता है इन सारे सवालों के साथ। व्हाट आर सम जर्नल स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, इस तरह भी आ सकता है। चेंज होके इस तरह भी आ सकता है, व्हाट आर सम हॉलमार्क्स ऑफ गुड क्लासरूम,
तभी भी यही जवाब आएगा। व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग स्टूडेंट्स टू कोऑपरेट, तभी भी तकरीबन यही जवाब आएगा। अब ये जो मैंने स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, उसमें से जो एक-एक स्ट्रेटजी उस पे भी अलग से एक सीआरक्यू आ सकता है। मिसाल के तौर पर ये भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स। इस तरह भी आ सकता है डिफाइन क्लासरूम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये भी आ सकता है व्हाट आर सम अप्रोचेस टू मेक स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव। तो आप देख रहे हैं कि जवाब एक ही है और वो कैटर कर रहा है 5 से 6 सवालों को। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।